तो इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। जैसे ही 7 अक्टूबर 2024 से ये जंग स्टार्ट हुई थी, इसको लगभग दोस्तों 24 महीने हो गए हैं। लेकिन हमास की एक ऐसी ब्रिगेड है, अल कासम ब्रिगेड, उसने इजरायली यानी कि आईडीएफ की नाक में दम कर दिया है। यानी दोस्तों अब उसने एक ऐसा कमाल यानी कि एक ऐसा घातक हथियार लिया है। इस तरीके से उसने आईडीएफ पर हमला शुरू कर दिया है कि इजराइल नाको चने चबा रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या है वो इस तरीके का बूबी ट्रैप और किस तरीके से अल कासम ब्रिगेड और दूसरी ब्रिगेड पर हमला कर रही हैं, तो इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ है अल कासम ब्रिगेड, दूसरा है इजरायली फोर्स। दोनों के यहाँ पर फोटो है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आखिर ताकतवर कौन होगा। तो आपके जहन में एक ही चीज आएगी कि आईडीएफ ही यहाँ पर ताकतवर ज़्यादा मानी जाएगी। बिल्कुल क्यों ना हो, आईडीएफ ही ज़्यादा ताकतवर है अल कासम ब्रिगेड से। लेकिन अल कासम ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इजराइल के पसीने छूट गए हैं। तो दोस्तों क्या है वो ऐसा काम, मैं वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों गजा में हमास ने इजरायली सेना को नाक को चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। उसने कभी नहीं सोचा था और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि दोस्तों गजा में हमास ने वो कहर ढाया है जिसने आईडीएफ ने कभी सोचा नहीं होगा। और मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमास के चतुर और कुशल नीति से आईडीएफ के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब हमास के लड़ाके इजरायली द्वारा छोड़े गए जिंदा बम आईडीएफ के दोस्तों खिलाफ ही यूज़ कर रहे हैं। गजा की गली गली में हमास ने आईडीएफ के लिए बारूद बिछा रखा है, और जैसे ही इजराइल के सैनिक वहां से गुजरते हैं वैसे ही यह बारूद फट जाता है। इसमें आईडीएफ के मरकावा टैंक तक तबाह हो रहे हैं। दोस्तों यही वजह है कि अल कासम ब्रिगेड और उसके लड़ाके काफ़ी हद तक आईडीएफ के ऊपर यानी कि हावी होते दिखाई दे रहे हैं, वो भी केवल जमीनी लड़ाइयों में ही। और दोस्तों अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 25 सैनिकों को या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर घायल कर दिया है। दोस्तों अल कासिम का कहना है कि उसने 13 जनवरी को केंद्रीय रफा के समूरा कैंप में आईडीएफ की 25 सैनिकों वाली एक यूनिट पर हमला किया था। ये यूनिट अल नजली इलाकों में घर के भीतर मौजूद थी। तभी दोस्तों अल कासिम के लड़ाकों ने वहां से जो डिटोनेट कर दिया है बारूद को। और इसके अलावा अल कासिम के लड़ाकों ने 2 करियर्स को भी दोस्तों निशाना बनाया है और लगातार वहां पर हमले जारी हैं। हालांकि इजराइल एयरफोर्स यानी कि आईडीएफ वो हवाई हमले कर रही है, वहां पर बेकसूर लोगों की जान भी जा रही है लगातार। लेकिन ऐसे ही बूबी ट्रैप में अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार नाश कर रहे हैं। हमास का कहना है इस हमले से आईडीएफ को बड़ा नाश हुआ। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक आईडीएफ के लगभग 55 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन हमलों से पहले इजरायली मीडिया ने आईडीएफ पर एक और हमले की जानकारी दी थी दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि अल कासिम के हमलों में 5 सैनिक मारे गए हैं, जबसे 11 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों यही बड़ी वजह सामने आ रही है कि अल कासम ब्रिगेड और जो और भी ब्रिगेड हैं वहाँ पर जो हमास के लड़ाके हैं वो लगातार बूबी ट्रैप में फंसा रहे हैं, यानी कि गोरिल्ला वार के थ्रू वो आईडीएफ के सैनिकों को फंसा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ इतनी मजबूत है, आईडीएफ जो भी हवाई हमले कर रही है वो ज़्यादातर आईडीएफ जो भी हवाई हमले कर रही है उसमें हमास के लड़ाके तो मारे जा रहे हैं, साथ में उसके अंदर बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की जो आर्मी है वो लगातार पिछड़ रही है जंग में। वो इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, तो गाजा के अंदर जो हमास के लड़ाके हैं उनको वहां पर हर गली का हर नुक्कड़ का पता है, और आईडीएफ वहां पर नहीं है। तो इसी वजह से आईडीएफ वहां पर लगातार जमीनी लड़ाई में पिछड़ती जा रही है। हालांकि अल कासम ब्रिगेड के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं है जैसे आईडीएफ के सैनिकों के पास में है। उसके बावजूद वो लगातार टक्कर दे रहे हैं। वो एक छोटी सी टुकड़ी है, उस छोटी सी टुकड़ी ने वो पहले देखते हैं कि कैसे किस जगह पर आईडीएफ के जवान, उनकी जो एक बटालियन है वो कैसे मार्च कर रही है, किस घर में जा रही है, किस बिल्डिंग में जा रही है, कहाँ पर वो जा सकते हैं। तो उन्होंने जगह जगह माइंस बिछाए हुए हैं, डेटोनेटर से वो हमला करते हैं, और ऐसे ही वो गुरिल्ला स्टाइल में लगातार मरकावा टैंकों को और वहाँ की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं आईडीएफ की उसको उड़ा रहे हैं। तो अल कासम ब्रिगेड हैं और उसके जो लड़ाके हैं वो आईडीएफ के लिए एक मुसीबत का कारण बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आईडीएफ का माना जाता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है अपने लेवल पर। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी आर्मी हैं, लेकिन वो उसको माना जाता है कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी ताकतवर है और उसकी जो आईडीएफ है वो भी बहुत ताकतवर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हमास के आगे बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि अल कासम ब्रिगेड ज़्यादा पावरफुल है या फिर आईडीएफ ज़्यादा पावरफुल है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक
तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।